स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इन्होंने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया है और इस बार का रिज़ल्ट हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इस बार का एस्टीमेट लगाया जा रहा था वो इस बार फुलफ़िल होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ इस बार इनका प्रॉफ़िट भी हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस बार हम कह सकते हैं कि एसबीआई इस बार प्रॉब्लम में हमें दिख रहा है, क्योंकि जब कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, अगर दिया जाता है उनके तरफ से, बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से जो एस्टीमेट दिया जाता है, अगर वो फुलफ़िल ना कर पाए कोई स्टॉक, तो उसमें हमें इंस्टेंट कह सकते हैं कि कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन या तक उसमें गिरावट थोड़ी-सी देखने को मिलती है। लेकिन हम ये पूरी बात जानेंगे जब हम इसकी पूरी रिज़ल्ट देखेंगे कि कैसा रहा रिज़ल्ट, तो क्या लॉन्ग टर्म का व्यू बनता है, क्या शॉर्ट टर्म का व्यू बनता है। हम ये दोनों चीज़ देखेंगे, क्या इनका रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और फिर हम जानेंगे कि इनका आगे का जो टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इससे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ फ्राइडे के सेशन में, जिस दिन हमें क्वार्टरली रिजल्ट जारी होने वाला था मार्केट के बाद, उसके पहले का इसमें थोड़ी सी हलचल देखने को मिला था उस दिन का अगर इनकी वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम देखने को मिला है। और उस दिन का जो मार्केट क्लोजिंग होते समय लगभग 0.31% का हमें हाई दे मारता हुआ दिखा है पॉजिटिव, क्योंकि उस दिन का जो 660 इनका हाई भी है। उस दिन 660 इन्होंने हाई मारा, और तो और 52 बिक का भी हाई है 660 रुपीज़ 0.55, मतलब कि ये अब अपने नियर है 52 बिक के हाई के। जैसे ही ये अपने 52 बिक को क्रॉस करेगा, ये हमें लगता है ये 700 को क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है, ये सब मैटर करता है रिजल्ट के ऊपर। तो अगर हमने बात कर ली इनके, अगर आप इनके ग्राफ भी देख लोगे तो ग्राफ भी यहाँ देखोगे तो हमें एक अच्छा खासा हमें उथल पुथल इसमें देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं, ये देखिए, अगर यहाँ से हम बात करें, ये देखिए ये लाइन, तो यहाँ देखोगे आप दिसंबर के टाइम, ये दिसंबर के समय में हमें इस लेवल के आसपास 560, 550, 580 के लेवल तक देखने को मिल रहा था। फिर अचानक इसमें हमें तेज़ी देखने को मिला, और लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो ये इस पोजीशन पे देखोगे, देखो, तो अभी जो चल रहा है ये ना 52 बिक का हाई चल रहा है ये, और ये अच्छे लेवल पे है। और फिर से मार्केट जब गिरा था तो यहाँ गिर के नीचे यहाँ आया था, वापस से फिर से अपने पुराने वापस लेवल पे आ रहा है, और जैसे ही ये क्रॉस करेगा सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम इसके प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि प्राइस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इनका इस बार का। क्योंकि 1 वीक में हम देखेंगे तो लगभग 6% का इन्होंने रिटर्न दिया है। 1 मंथ में ओनली 1%, ये थोड़ी ख़राब देखने को मिल रही है। 3 मंथ में हमें 14% के आसपास, ये उतना अच्छा भी नहीं और ख़राब भी हम नहीं कह सकते हैं। और 1 साल में केवल इन्होंने 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये हम अगर ऐसे बात करें तो ये अच्छा है। लेकिन अदर बैंकों की बात करें तो ये हमें इसके तरफ से ख़राब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट बैंक है पूरे इस कंट्री का, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है एसबीआई। तो हम ये कह सकते हैं, अगर 3 साल का देखें तो यहाँ भी हमें निराशाजनक देखने को मिल रहा है, ओनली 95%। क्योंकि ऐसे और सब बैंक हैं जो उन्होंने अपना 1 साल में ही 100% का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये इनके तरफ से देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो देखोगे वॉल्यूम यहाँ लगभग हमें 3 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 1 करोड़ की सेलिंग मिली यस्टरडे, यानी उसके 1 दिन पहले का 3 करोड़ का। 1 मंथ का एवरेज देखें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 82 लाख के आसपास हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। 1 वीक का एवरेज का देखें तो लगभग 2 करोड़ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 95 लाख का हमें सेलिंग देखते हुए मिली। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑन एवरेज है ना, जब वॉल्यूम का, वो 2 लाख 3 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इनके न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, न्यूज़ इनके तरफ से ये आई है, ये क्वार्टरली रिजल्ट जो SBI Q3 रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट प्लमेट्स 35% टू ₹9,163 करोड़, एसेट क्वालिटी हेल्दी। तो SBI ने खुद कहा है कि उनका जो प्रॉफिट है नेट, वो 35% तक गिर चुका है। लगभग 9,000 करोड़ के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है इस बार प्रॉफिट में। तो ये इस बार की बुरी खबर है। ऑन एन एवरेज
ये कह सकते हैं इस बार का जो एसबीआई की तरफ से जो न्यूज आया है वो ख़राब देखने को मिल रहा है। और एक अच्छा बात ये है कि जो एसेट क्वालिटी जो है ना एसबीआई का, वो हमें हेल्दी होता हुआ दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा एसेट इनका बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके तरफ से जो न्यूज़ दिया गया कि एस बी आई Q3 रिजल्ट, द नेट इंटरेस्ट इनकम NRI ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट बैंक स्टूड एट ₹39,815 करोड़, मिसिंग एस्टीमेट ऑफ ₹40,300 करोड़। मतलब कि जो एस बी आई की तरफ से जो एस्टीमेट दिया गया था 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, इस बार हमें मिस करता हुआ दिखा है अपने एस्टीमेट वैल्यू को। और ये जो बैंक है लगभग 39 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बैड न्यूज़ है एसबीआई के इन्वेस्टरों के लिए, एसबीआई के ग्राहकों के लिए। तो ये हम कह सकते हैं इनके तरफ से तो न्यूज़ यही अभी है देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑन February 3 रिपोर्टेड अ न्यू नेट प्रॉफिट ऑफ ₹9,160 करोड़ फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मार्किंग अ 35% फॉल एज कम्पेयर टू ₹14,205 करोड़। मतलब क्वार्टरली बेसिस, सॉरी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे अगर देखा गया, सॉरी ये क्वार्टरली बेसिस का है, क्वार्टरली अक्टूबर और दिसंबर का जो क्वार्टर देखा गया लगभग 14,000 का पिछले बार देखने को मिल रहा था अक्टूबर में, और दिसंबर में इस बार 9,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो द नेट प्रॉफिट मिस्ड एन एवरेज ऑफ 5 ब्रोकरेज एस्टीमेट ऑफ ₹13,525 करोड़। द नेट प्रॉफिट जो है वो मिस हो गया है ऑन एवरेज, जो 5 ब्रोकरेज के तरफ से एस्टीमेट लगाया गया था ऑफ ₹13,525 करोड़, वो मिस करता हुआ दिख रहा है। द लेंडर इन अ प्रेस रिलीज सेड दैट दे हैड ऑन टाइम एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 7,100 करोड़। द नेट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट बैंक, ये तो मैंने हमने पता ही दिया। द नेट, एक इसका एक और एक अच्छी बात क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ द लेंडर स्टूड एट ओनली 3.22%। तो ये इनका जो नेट जो इंटरेस्ट मार्जिन जो इस बार हमको मिला है ना, वो 3.22% पे खड़ा है, पहले जितना था। द बैंक्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्टूड एट 2.42%, डाउन फ्रॉम 3.1% रिकॉर्डेड इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। जो देखने को हमें मिला वहाँ से हमें ये डाउन होता हुआ हमें दिख रहा है। जो इनका नेट एसेट, नॉट परफॉर्मिंग एसेट जो है वो गिरता हुआ हमें इस बार दिख रहा है। On the other hand, क्या है, the net NP of the for the quarter stood at 0.64 compared to 0.77% लास्ट ईयर। पिछले साल का जो हमें 0.77 देखने को मिला, इस बार हमें घटता हुआ इसमें भी देखने को मिल रहा है 0.64 के आसपास। द शेयर ऑफ SBI क्लोज एट ₹650 अपीस ऑन द BSE February 2। ये हमारा रिजल्ट आने से पहले का जो क्लोजिंग है ये देखे गया। तो इस बार कह सकते हैं कि इस बार का रिजल्ट इनका काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। अच्छा नहीं, काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे मनी कंट्रोल यूजर के तरफ से भी जो रिकमेंड किया जा रहा है, रिसेंटली में किया गया है इनके तरफ से, तो बोल रहे हैं कि 56% कहना है इनका कि बाई कीजिए, लेकिन 44% भी है जो कह रहे हैं इन्हें सेल कीजिए। तो इनके तरफ से जो दिया जा रहा है ये भी उतना हमें अच्छा देखने को, ओनली 56% देखने को मिल रहा है। भले 50% क्रॉस है, लेकिन हम उसे उतना अच्छा नहीं समझेंगे। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो हमें जो प्रोमोटर की तरफ से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है वो ओनली 57.5 देखने को मिल रहा था पिछले बार। इस बार भी 57.49, 57.47, और इस बार हमें थोड़ा सा 0.02 पॉइंट हमें बढ़ता हुआ दिखा है पिछले जून के क्वार्टरली से देखें तो इसमें उतना हमें कुछ इंक्रीमेंट या कुछ हमें हलचल देखने को नहीं मिला है प्रोमोटर्स की तरफ से। अगर आप DIs की बात करें तो इनके पास 24% का होल्डिंग है। अगर इन FIs की बात करें तो लगभग 11% के आसपास हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और इसमें जो मेन पब्लिक की है ओनली 7.4%। पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। यही कारण है क्योंकि पब्लिक जो इंटरेस्ट दिखा रही है ना आजकल, सुजलॉन में दिखा रही है, आजकल ग्रीन पावर में दिखा रही है, आजकल जितने भी छोटे स्टॉक है, जितने भी जो आप पेनी समझ लो उनको, तो उनमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल पब्लिक दिखा रही है, इसलिए उनमें इनका ज़्यादा शेयर है और इसलिए वो ज़्यादा डूबता भी है। भले अभी ये प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन SBI की बात करें तो यहाँ पे जो भरोसेमंद शेयर है उनमें ओनली 7.4% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है रिमेन अनचेंज है एट 57.49%। म्यूचुअल फंड ने हैव डिक्रीज होल्डिंग, म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया है अपने होल्डिंग को 11.98% से
11.75% पे आ गए हैं। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम अपना स्कीम को जो बढ़ाया है 69% से 71 हो गया है स्कीम का। और एफ आई जो है उन्होंने भी अपना इंक्रीज़ किया है होल्डिंग को 10.72% से 10.91%। ये जितना डाटा है ना, ये क्वार्टरली बेसिस का डाटा इनको देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार हमें उतना असर देखने को नहीं मिला है। अब जैसे ही रिसेंट डाटा, जैसे अभी रिजल्ट आया है, कुछ दिन बाद जब ये अपडेट होगा तब ये हमें मालूम चलेगा कि क्या है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर हम कंपैरिजन करें अदर बैंक का भी एसबीआई से, तो देखोगे यहाँ पे जो इनका पी रेशियो है 8.37 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पीएनबी का है 18 पॉइंट। काफ़ी इसका शेयर का दाम भी कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइस जो देखने को मिल रहा है वो एसबीआई की तरफ देखने को मिल रहा है। और अदर का अगर हम देखें तो सबका प्राइस इनसे नीचे लेवल का है। तो हम कह सकते हैं कि एसबीआई सबसे टॉप मोस्ट बैंकों में से एक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसबीआई लार्जेस्ट बैंक होते हुए इस बार का जो इनका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। ये निराशाजनक है हर इन्वेस्टरों के लिए, जो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, अब इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो मैं इसमें और होल्डिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे थे। चलिए दोस्तों, अब इनके हम पिवोट लेवल पर बात कर लेते हैं कि क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सिर्फ क्लासिक की, तो इनका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था 657 का, जो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। दूसरा रेजिस्टेंस है 666 का है, जो अब वो भी क्रॉस नहीं हुआ। और तीसरा है 671 का। अगर ये तीनों लेवल क्रॉस करता हुआ हमें दिख जाएगा तो हम कह सकते हैं 700 को ये क्रॉस कर देगा। और इनके तरफ से सपोर्ट लेवल दिया है, क्योंकि जिस तरह रिजल्ट ख़राब देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि अब इसमें गिरावट होता हुआ दिखेगा। तो जो इसमें स्टॉप लॉस पहला दिया हुआ वो है 644 के आसपास। जो अभी 650 के आसपास चल रहा है वो अभी 644 के आसपास हमें देखने को पहला सपोर्ट। वहाँ से भी ब्रेक होता है तो 638। और तीसरा जो अगर ब्रेक होता है 630 तो उसके बाद हमें 600 लेवल के पास जाता हुआ दिख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनका सपोर्ट लेवल है, ये इनका रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमने आपको सारी डाटा बता दिया कि क्या है नहीं है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कि क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए, हमने आपको रिजल्ट बताया, रिजल्ट तो मैं जान रहे थोड़ा ख़राब देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म के लिए हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। हो सकता है ये 620 630 के लेवल के आसपास ये जाता हुआ जाए। लेकिन ये एक टॉप मोस्ट कंपनी है और जिस तरह से इनका एसेट अपना बिल्ड किया और जितना भी इनका बैड एसेट था वो सारे अब रिकवर हो चुके हैं इनके। तो एसबीआई आने वाले समय में सब कुछ पीछे छोड़ के जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेस्ट शेयर है, काफ़ी अच्छा शेयर है। तो हमें थोड़ा रिजल्ट के ऊपर जाएँ, लेकिन हाँ ठीक है, 2-3 दिन वहाँ पे होल्ड करें, नहीं ले खरीदें। लेकिन जैसे ही फिर से हमें ऊँचाई करता हुआ दिखे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास शेयर होल्ड है तो आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा मौका होगा जब गिरावट होगी तो आप और शेयर खरीद लेना एसबीआई की, क्योंकि ये एक अच्छी, कह सकते हैं कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।